नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अग्निवीर कोचिंग पर। आपको आज़ादी की दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, बहुत टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है महासागर। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की, अग्निवीर की, पंजाब पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। आज हम HCF करने के 3 तरीके, हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट 3 तरीके लेकर आए हैं। इन 3 तरीकों से आप HCF निकालना बहुत आसानी से सीख जाओगे। जो तीसरा तरीका है वो हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट तरीका है, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और वीडियो से अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए। आइए हम अब चलते हैं अपनी वीडियो पर। देखिए क्या होता है महासभा, महत्तम समावर्तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी भाग दे, महासभा कहलाती है। जैसे देखिए ये है 8 और 16। 8 और 16 को वो कौन सी संख्या है जो दोनों को भाग दे देगी बड़ी से बड़ी? देखिए 4 जो है ये भी भाग देता है, 8 से भी भाग हो जाती है, लेकिन इससे बड़ी हमें चेक करनी है तो क्या होगा? 8 एकम 8 दूनी 16 को भाग दे देगी, लेकिन 8 को नहीं देगी, आंसर नहीं होगा। 5 को भाग ही देगी, इसलिए 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को भाग दे सकती है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का महासभा क्या है? 8। आइए अब हम तरीके सीखते हैं महासभा निकालने के, जिससे सवाल आसानी से निकलेगा। ये देखिए हम पहली विधि से, भाग विधि से आपको HCF करना सिखाएंगे। जब भाग विधि पूछी जाएगी तो क्या करेंगे? 18 और 42 ये दो हमारे पास संख्याएं हैं, 3 भी हो सकती हैं। जो बड़ी संख्या होगी उसको हम अंदर रखेंगे, छोटी संख्या से भाग करेंगे। हमेशा ये याद रखना है, बड़ी संख्या को अंदर रखना है, छोटी संख्या से भाग करना है। अब हम भाग करेंगे 18 3 36, 6 बाकी। अब क्या करेंगे, जब बाकी रह जाएगा ये वाली संख्या इधर ले जाएंगे, ये क्रिया तब तक चलेगी जब तक नीचे 0 ना हो जाए। 6 18। अगर यहाँ भी कुछ बच जाता तो 6 नीचे आ जाता, लेकिन यहीं से ये समाप्त हो गया। अब हमारा HCF होगा, जिस संख्या से लास्ट वाली 0 बने वो हमारा HCF होगा, ये नहीं होगा, ये होगा HCF 6 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर देगी, इसलिए HCF आया 6। अब हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये 3 अंकों की संख्याएं हैं, ऐसी 4 भी हो सकती हैं। 8, 18 और 24 का महासभा पता करिए। हमने भाग विधि से निकालना है तो क्या करेंगे? इनमें से कोई भी 2 संख्याएं आप ले सकते हैं। ये हमने ले ली, जो छोटी संख्या होगी उसे बाहर रखेंगे, बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, उससे भाग करेंगे। 18 8 दूनी 16, ये बच गया 2। अब क्या करेंगे, ये 8 इधर आ जाएगा, ऐसे ही ये क्रिया चलती रहती है। 4 दूनी 8, बच गया 0। ठीक है जी, अगर यहाँ पर कुछ बच जाता तो 2 नीचे आ जाता। अब हमारा यही खत्म हो गया। अब हम तीसरी जो हमारे पास अंक है उसे लेंगे 24। इसे किससे भाग करेंगे? जिससे आखिर में 2 0 बना हो, इससे नहीं लेंगे, इससे लेंगे 2 से करेंगे। 1 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, ये खत्म हो गया। अगर यहाँ भी बच जाता तो 2 नीचे आ जाता, इससे हम बचा होता उससे भाग करते। अब हमारा HCF निकलेगा जिससे आखिरी में 0 बना हो। किससे बना? 2 से, इसका मतलब हमारा HCF कितना होगा? 2। इसमें से ये आ गया 2, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को भाग दे सकती है। आइए अब हम महत्तम समावर्तक निकालने की दूसरी विधि सीखते हैं। अब हम HCF निकालने का दूसरा तरीका आपको सिखाने जा रहे हैं। इसे बोलते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। क्या होता है, इसमें जितनी संख्याएं दी होती हैं उनके हमें गुणनखंड बनाने होते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास 2 ये संख्याएं हैं, 45 के हम गुणनखंड बनाएंगे। पहले यहाँ लिख लेंगे, देखेंगे कौन सी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो है इनको भाग दे रही है। 2 तो ये भाग नहीं देगी, 3 से जाएगा, 1 3 3 5 3 15, फिर 3 से जाएगा, 5 3 15, फिर 5 से जाएगा 1, क्या आ जाएगा हमारा? 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हमारे पास कौन सी है? 55। इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे। पहले देखेंगे 2 से जाएगी नहीं, 3 से जाएगी नहीं, ये 5 से जाएगी। 5
1 5 5, 11 5 55, अब 11 से जाएगी। अब इसके यहाँ पर लिख लेंगे गुणनखंड हम, कितने आए 55 के 5 गुणा 11। अब हम इसमें देखेंगे हमारा HCF निकलेगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या है। 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 दोनों में है, इसमें 11 है इसमें नहीं है। इसका मतलब यही 5 को बाहर निकाल लेंगे, हमारा HCF क्या हो गया 5। जो साझा गुणनखंड होंगे बड़े से बड़ी संख्या वो हमारा HCF होगा। जैसे हम अगले सवाल में आपको समझाते हैं, बड़े सवाल में देखिए अब हमारे पास ये संख्याएं हैं 15, 20 और 30 का HCF निकालना है गुणनखंड विधि से। हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को पहले 15 लेंगे, इसके गुणनखंड बनाएंगे, 15 के गुणनखंड बनाएंगे। ये 15 है, भाज्य संख्याएं लेंगे, 2 से जाएगी नहीं, 3 से जाएगी, 3 5 15, 5 से 1 क्या हो जाएगा 3 गुणा 5। कई बार हम 1 भी ले लेते हैं, ये 1 इस करके ले रहे हैं, कई बार साझा गुणनखंड नहीं निकलता। अब 20 को लेंगे, देखिए 20 एक सम संख्या है जिसके किसी 0 लगा हो, 2 से भाग हो जाती है। 2 अभाज्य संख्या लेंगे 10, फिर 2 से जाएंगे 5, फिर 5 से जाएगी। अब यहाँ इसके गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। अब तीसरी संख्या इसी तरीके से ले लेंगे 30, ये भी एक सम संख्या है, इवन नंबर है, 2 से भाग हो जाएगा। 15 गुना 3, अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भाग होगा, 15। अब ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से भाग होगा, 5 एकम 5। अब इसके बन गए अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 30 के 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। अब हम निकालेंगे HCF MSB। कैसे निकलेगा, इन तीनों गुणनखंडों में देखेंगे कौन से कॉमन है। जैसे 3 इसमें है, इनमें नहीं है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये 1 हो गया, एक सब में है। अब इन जो भी हमारे पास कॉमन आए हैं उनमें से एक निकालेंगे 5, उसके बाद गुणा का निशान डालेंगे, अगला कॉमन होगा उसको भी लिख लेंगे। कितना आया हमारे पास 5, ठीक है जी। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है, 5 आंसर आएगा, इनका HCF कितना होगा 5। ये हमारा सही जवाब आया है। अब हम एक सवाल और करवाते हैं। अब देखिए ऐसे जो सवाल होते हैं 5 की घात 2 गुना 7 गुना 9 गुना 13, ऐसे जिनकी घात हो उनका MSB निकालना हो, HCF निकालना हो तो हमें गुणनखंड विधि ही लगानी पड़ती है। जैसे देखिए ये हमारे पास एक सवाल है, ये पूरे को हम मान लेते हैं A। ये क्या है 5 की घात 2, किसी भी अंक की जितनी घात होती है उसे हम उतनी ही बार लिख लेते हैं। 5 की घात 2 का मतलब 5, अगर 6 की घात 2 का होता तो 6 गुना 6 आ जाता। अब ये जिसकी घात लेते हैं उसका 1 होता है 7 गुणा 9, 3 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, गुणा 11 गुणा 13। ये पहले के गुणनखंड बन गए। अब हम दूसरी संख्या को B मान लेंगे, इसको A माना है, इसको B मान लेंगे, इसके गुणनखंड बनाएंगे 20 के। देखिए कैसे बनेंगे, 3 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 3। उसके बाद 11 सिंगल है, वैसे लिख देंगे, 13 भी सिंगल है और 17 भी सिंगल है। अब हम इन दोनों गुण संख्याओं में से देखेंगे कॉमन क्या है। जैसे 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इन दोनों में है, इसके बाद 3 फिर इन दोनों में है, उसके बाद 11 फिर दोनों में है और 13 इन सभी में है। इसका मतलब हमारा HCF क्या होगा, जो भी कॉमन है उनको ले लेंगे, 3 फिर 3 फिर 11 भी कॉमन है, फिर 17 भी हमारे पास 13 भी कॉमन है। इस तरीके से हम आपका आंसर देखेंगे, इसमें कोई नहीं आ रहा लेकिन ये 9 आ रहा है, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 गुणा 11 गुणा 13। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो C आ रहा है। इस तरीके से हम ऐसे सवालों को भी गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। अब हम आपको वो तरीका सिखाएंगे जो हिंदुस्तान का नंबर 1 तरीका है, जिससे सवाल सेकंडों में निकलता है। आइए वो तरीका सीखते हैं। देखिए एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, जब टाइम कम होता है तो हमें फटाफट HCF निकालना है। उसके लिए ये तरीका बेस्ट है, ये तीसरी विधि है, ये तीसरा थर्ड जो हमारा मेथड है, इससे हम फटाफट निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, मैंने पहले बताया है HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी भाग दे सकती है। जैसे हम ऑप्शन की सहायता से निकालेंगे, जैसे 2 है, 2 से ये भी भाग हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, लेकिन हम आगे चेक करेंगे 4
4, ये जो संख्या है 4 से भी भाग हो जाएगी, 4 से भी भाग हो जाएगी, 4 से भी, ये भी आंसर हो सकता है। इसका मतलब 8 से भाग जब हम करेंगे तो ये भी संख्या 8 से भाग हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये 8 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकती। 16, जब हम 16 से भाग करेंगे तो 16 से जब हम भाग करेंगे तो 16 से ये 2 संख्याएं भाग होंगी, ये नहीं होंगी। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को भाग दे, जो तीनों संख्याओं को भाग दे रही है, वो है हमारा HCF। इस संख्या का इस सवाल का आंसर क्या होगा? 4। एक सवाल जैसे और देखिए, जो ये सवाल है 30, 60 और 90 का HCF पता करो। फटाफट जब हमारा आंसर निकालना है तो हमें डेफिनेशन ही याद रखनी होती है कि HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों को भाग दे दे। जैसे 6 है, 6 इन तीनों को भाग दे सकती है, ये आंसर हो सकता है। इसको हम नोट कर लेंगे। 9 इन तीनों को में से इसको भाग नहीं देगी, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 15 इन तीन संख्याओं को भाग दे रही है। 15 दूना 3, 15 चौके 60, 15 छिका 90, मतलब ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ी संख्या ये हो गई। अब हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अब 30 से देखेंगे, 30 से कम 30 दूना 60, 30 किया 90। 30 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे सकती है, इसलिए इस संख्या का आंसर हो गया 30 सबसे बड़ी संख्या है जिसका HCF होगा इन तीनों संख्याओं का 30। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से HCF निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको तीनों विधियों द्वारा HCF निकालना अच्छी तरह आ गया होगा। आपको एग्जाम में जो भी विधि अच्छी लगती है आप उसके द्वारा अपना HCF मास्टर निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, जय